कर्नाटक में चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले कर्नाटक को काफी सारी सौगातें मिलने जा रही हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद कर्नाटक के दौरे पर हैं और राज्य के लिए सौगातों की बरसात कर रहे हैं। मांड्या पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वो मांड्या में एक रैली में भी शामिल हुए जहां उन्होंने बेंगलुरु मैसूर हाईटेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताएं, 118 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जिसकी लागत 8,480 करोड़ की आई है। 10 लेन इसमें बनाई गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज कर्नाटक में करीब 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो भी करने जा रहे हैं। तो 118 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये और बेंगलोर से मैसूर की यात्रा जो है वो अब और ज़्यादा आसान होने जा रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई का। निहाल, चुनाव से पहले कई सारी सौगात जो है वो कर्नाटक के लोगों को मिलने जा रही है, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है वो किस तरह से कर्नाटक के लोगों की जिंदगी जो है वो आसान बनाने जा रहा है। देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है वो बेंगलुरु शहर को मैसूर से जोड़ेगा। तकरीबन 145 किलोमीटर का फासला है बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में। ये जो एक्सप्रेसवे है वो 118 किलोमीटर लंबा है, जो कि बेंगलुरु शहर से तकरीबन 25 से 28 किलोमीटर दूर केंगेरी नाम की एक जगह है, वहां से शुरू होगा और मैसूरू में खत्म होगा। मैसूरू के बाहर वहां पर एक कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, वहां से 15 से 20 मिनट शहर जाने में लगता है। लेकिन केंगेरी से बेंगलुरु शहर या बेंगलुरु शहर से केंगेरी, जहां से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, वहां जाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहर के बीच का जो फासला है और जो ट्रैवल टाइम है वो कम होगा। क्यों कम होगा कि जब आप केंगेरी से आगे निकलते हैं तो उसके बाद रामनगर आता है, फिर रामनगर के बाद एक दूसरा जो बड़ा शहर आता है वो चन्नापटना का आता है, जो टॉयज के लिए, खिलौनों के लिए मशहूर है। वहां पर भी बहुत जाम लगता है। उससे आप आगे जाएंगे तो मंड्या आएगा, माफ कीजिएगा मद्दूर आएगा। मद्दूर में भी बहुत भीड़ होती है। लोग वहां पर भी इंटरसेक्शन होने की वजह से, हाईवे होने की वजह से बहुत भीड़ होती है। ये किसानों का इलाके हैं ये। वहां से आप आगे जाइए, फिर मंड्या आता है, फिर श्रीरंगपटना है और उसके बाद मैसूर। इन सारे इलाकों में ये सभी जो 5-6 शहर जो हैं उसके ऊपर से आप इस एक्सप्रेस हाईवे के जरिए जा पाएंगे। तो जाहिर है कि इन 5-6 शहरों में जो तकरीबन हर जगह अगर 5-5 मिनट भी डिले होता था तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त बचेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये एक्सप्रेसवे जैसा कि आपने भी बताया 118 किलोमीटर लंबा है। इस पे 40 ब्रिजेस है, 89 के आसपास अंडरपास है और नेशनल हाईवे नंबर 275 पर ये बना है। ये सिर्फ कहानी मैसूर तक नहीं है। मैसूर से आगे अगर आप देखिए तो बंदीपुर फॉरेस्ट रेंज है, फिर उसके बाद ये आपको ऊटी जाने वाले रास्ते का जो सफर है वो भी आसान करेगा, क्योंकि जब मैसूर जल्दी पहुंचेंगे तो फिर वहां से आगे का सफर भी बहुत आसान होगा। इतना ही नहीं है, यहाँ पर एक और कुछ और एक एक्सप्रेस बनाया जा रहा है इस हाईवे के साथ साथ, जो कि मैसूर को दूसरी जगहों से जोड़ेगा, खास करके कावेरी नदी के साथ जो शहर जुड़े हुए हैं कुशाल नगर के, उसको जोड़ देगा। और ये तकरीबन 90 किलोमीटर लंबा, 92 किलोमीटर लंबा रोड प्रोजेक्ट है, जो कि तकरीबन 4,130 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी जब वहां पर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक बात और साफ की कि सिर्फ ये बेंगलुरु मैसूरू सुपर हाईवे या एक्सप्रेस वे जो भी आप कह लें, वहीं तक ये मामला सीमित नहीं है। अगले साल मार्च में बेंगलुरु चेन्नई का सुपर हाईवे एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आपने इसका महत्व बताया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आसान होने जा रही है लोगों की जिंदगी और एक तरह से मैसूर तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है वो इस पर्यटकों को और ज्यादा जो है आकर्षित भी करेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें राजनीति भी है निहाल, ये बात हम सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक है और तमाम पार्टियां ये करती आई हैं कि चुनाव से पहले कई सौगातें जो है वो दी जाती हैं और वही हम देख रहे हैं कि कर्नाटक के लिए यहाँ पर हो रहा है। 16,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सौगात मिलने जा